नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम असाध्य वीणा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज्ञेकृत असाध्य वीणा कविता जो है किस कविता कवि के किस कविता संग्रह में संकलित हुई है? किस में संकलित हुई है? आंगन के पार द्वार में। किसमें? आंगन के पार द्वार में। बाकी सभी भी रचनाएं अज्ञे जी की ही हैं। कितनी नावों में कितनी बार? वहारा बावरा अहेरी हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असाध्य वीणा कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो असाध्य वीणा कविता का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। क्या है? 1961 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असाध्य वीणा कविता आंगन के पार द्वार के किस खंड में संकलित है? किसमें है? प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में? तो तृतीय अंक में सम्मिलित है, संकलित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? असाध्य वीणा की जो मूल कथा है वो किस ग्रंथ में संकलित है? ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में। किसमें? द बुक ऑफ टी में संकलित है। ये एक जापानी ग्रंथ है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज्ञेकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? तो असाध्य वीणा किस लोक कथा पर आधारित है? जापानी लोक कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि आज्ञे की लंबी कविता का नाम क्या है? आज्ञे की जो लंबी कविता है वो है असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज्ञे की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है? तो आज्ञे की जो श्रेष्ठतम कविता है वो असाध्य वीणा है। कौन सी है? असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा कविता का काव्य रूप है। असाध्य वीणा का कविता का काव्य रूप क्या है? तो कविता का काव्य रूप है प्रलंब काव्य और लंबी कविता। क्या है? प्रलंब काव्य और लंबी कविता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो किससे है? असाध्य वीणा से। प्रियंबद जो है किस कविता से संबंधित है? असाध्य वीणा से। अगला क्वेश्चन है मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। असाध्य वीणा में यह पंक्ति जो है किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसने कही है कि मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में? तो ये जो बात है कही है प्रियंबद ने। किसने कही है? प्रियंबद ने। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या हुआ? उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ, उन्हें चारों ओर अपना जय घोष सुनाई दिया, उन्हें अपनी नश्वरता का बोध हुआ या उनका अहंकार नष्ट हो गया? तो असाध्य वीणा का संगीत सुनते हुए राजा को क्या अनुभव हुआ? उनका अहंकार जो था वो नष्ट हो गया। क्या था? अहंकार नष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राजा ने केस कंबली गुफा गेह कहकर किसे संबोधित किया था? तो केस कंबली गुफा गेह कहकर किसको संबोधित किया था? प्रियंबद को। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति हुई है? तो तथ्यता सिद्धांत की अनुभूति हुई है। अगला पॉइंट है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि रसविद तू गा पंक्ति में रसविद
जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? रसविद जो शब्द आया है वो आया है किरीटी तरु के लिए। किसके लिए? किरीटी तरु के लिए आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंख युक्त सायक सी हंस बालिका पंक्ति में उपमेय है। क्या है? हंस बालिका उपमेय है। अगला क्वेश्चन है कि आगे की कविता असाध्य वीणा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो बौद्धिकता की, आग्रह की प्रबलता जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वीणा का नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा? क्योंकि वीणा का नाम जो असाध्य वीणा इसलिए पड़ा कि वीणा को अब तक कोई बजा ही नहीं पाया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन है कि वीणा कहाँ से लाई गई थी? आई थी या मंगाई गई थी? तो वीणा जो थी उत्तराखंड के गिरी प्रांत से। कहाँ से? उत्तराखंड के गिरी प्रांत से। अगला क्वेश्चन है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत पंक्ति किसने कही थी? तो ये जो पंक्ति थी राजा प्रियंवद ने कही थी। राजा ने किससे कही थी? प्रियंवद से, कि सभी जो जितने मेरे कलावंत थे वो सभी लोग वीणा को बजा के थक चुके हैं, कोई भी इस वीणा को नहीं बजा पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? तो लंबी कविता असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे को आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो अज्ञे को आंगन के पार द्वार में 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने वज्र कीर्ति की साधना को हठ साधना क्यों कहा? कवि ने जो है कि वज्र कीर्ति की साधना को हठ साधना क्यों कहा? क्योंकि जीवन भर की साधना का प्रतिफल होने के कारण उन्होंने वज्र कीर्ति को साधना को हठ साधना कहा। अगला क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार हेतु कृति हेतु अज्ञे को पुरस्कार कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा कविता में कवि ने किसकी करी चपत की बात की? असाध्य वीणा कविता में कवि ने किसकी करी चपत है कि असाध्य वीणा कविता में कवि ने किसकी करी चपत की बात की है? तो किसकी की है? ओलों की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि वीणा का निर्माण किसने किया? तो वीणा का जो निर्माण है वो किसने किया था? वज्र कीर्ति ने किया था। किसने किया? वज्र कीर्ति ने। अगला क्वेश्चन है कि वीणा को मंत्रपूत क्यों कहा गया? वीणा को मंत्रपूत क्यों कहा गया? क्योंकि मंत्रपूत किरीटी वृक्ष से बनाए जाने के कारण और मंत्र सिद्ध होने के कारण वीणा को मंत्रपूत कहा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि वीणा किस प्रकार के काठ से बनाई गई थी? तो वीणा जो थी किरीटी वृक्ष के काठ से बनाई गई थी। काठ यानी लकड़ी, किरीटी वृक्ष की लकड़ी से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कर सुंडों सी डालें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति जो है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि प्रियंवद वीणा पर झुककर क्या कर रहा था? सोच रहा था, स्वयं को शोध रहा था, वीणा बजाने का प्रयास कर रहा था या सो रहा था? प्रियंवद वीणा पर झुककर स्वयं को शोध रहा था, वीणा को नमन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा कविता में ओ शरणय कहकर किसे संबोधित किया गया? ओ शरणय कह के किरीटी तरु को यानी किरीटी वृक्ष को संबोधित किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि धन्य है ये स्वर जरित, धन्य धन्य किसने कहा था? तो ये बात कही थी रानी ने। किसने कहा था? जब बीड़ा बजाने के बाद बीड़ा को शांत करने का समय आ गया, जिसको जिसके जो जैसा था उसको वैसे ही वचन सुनाई पड़े थे। उसके बाद रानी ने कहा धन्य है ये स्वर जित, धन्य है धन्य है। अगला क्वेश्चन है कि किनके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे? कंधों पर कंधों पर बादल सोते थे। पंक्तियों से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? किसकी ओर कर रहा है? किरीटी वृक्ष की ऊंचाइयों की ओर। किसकी? किरीटी वृक्ष की ऊंचाइयों की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बासुकी नाग किरीटी वृक्ष की जड़ों पर अपना फन टिकाकर क्यों सोता था? क्योंकि गंध प्रभावशीलता के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कच्छ तप ब्रज कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। पंक्ति में कच्छ तप शब्द का क्या अर्थ है? कठोर ताप। क्या है? कठोर तप। अगला क्वेश्चन है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत पंक्ति किसकी है? राजा ने प्रियंवद से कही थी। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा से अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी। क्या थी? सबके लिए अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थीं। जिसके मन में जो चल रहा था उसी तरह से असाध्य वीणा का संगीत सबको सुनाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत का भावपूर्ण अनुभूति है? तथागत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि वीणा का स्वर सुनकर रानी को क्या अनुभूत हुआ? उनके सभी आभूषण निरर्थक हैं। संसार में केवल एक प्रेम का ही प्रकाश है। रानी उसी प्रेम को साधेंगी। सभी सही है। तो इन सभी का भाव रानी के मन में उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कवि अज्ञ ने उद्ग्रद प्रयुक्त प्रतीच्यमान शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? सभा के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजन पर मैं तो कलावंत हूँ शिष्य नहीं, कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। पंक्ति से प्रियंवद के चरित्र की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हो रही थी? निरहंकारता अभिव्यक्त हो रही थी। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श छुअन से छुए तार पंक्ति का क्या अर्थ है? स्पर्श छुअन से छुए तार पंक्ति का क्या अर्थ है? उसने बहुत हल्के हाथों से बीड़ा के तार छुए। किसने? प्रियंवद ने। अगला क्वेश्चन है कि सभा ने यह क्यों सोचा कि प्रियंवद सो गया है? क्यों सोचा सभा ने? उसने बीड़ा के तारों पर मस्तक टेक दिया और वह चुप हो गया था, क्योंकि वह स्वयं को शोध रहा था और किरीटी वृक्ष और बीड़ा को नमन कर रहा था। इसीलिए उसने अपना मस्तक बीड़ा के ऊपर टेक दिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रियंवद को बीड़ा पर झुके देखकर उपस्थित सभाजनों के मन में क्या विचार आया? कि प्रियंवद घबरा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बीड़ा के संगीत में विषय में कवि ने क्या कहा? बीड़ा के संगीत के विषय में कवि ने क्या कहा? कि वह स्वयंभू है जिसमें अखंड सोता है। बिल्कुल सही। वह ब्रह्मा का मौन है, वह आशीष प्रभामय है। ये सभी बातें कवि के मन में आई थीं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था। स्वयं शून्य में पंक्ति प्रियंवद ने व्यक्तित्व कौन सा पक्ष उजागर किया है? अहंकार रहित होना, समर्पित होना, परम सत्य के साथ एकार होना, सभी बातें हैं। अगला क्वेश्चन है कि तू गा मेरे
अंधियारे असंत में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का पंक्ति में कौन किससे गाने के लिए कह रहा है? प्रियम्मद किरीटी से गाने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओ दीर्घ काय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रयदाता महाक्षय, यह किसने किससे कहा था? प्रियम्मद ने किरीटी वृक्ष से कहा था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता अग्गे ने कहाँ लिखी थी? अल्मोड़ा में लिखी थी। कहाँ लिखी थी? अल्मोड़ा में। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो आज के असाध्य वीणा से थे। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।